हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं रुद्रेश राघव। एसएससी जीडी 2026 के बारे में खुशखबरी तो आपको मिल चुकी होगी वैसे कि भाई आपकी वैकेंसी भी इंक्रीज हो रही है और आपकी एग्जाम डेट भी आगे बढ़ गई है। स्लॉट बुकिंग को लेकर के भी लगातार बच्चों के मन में सस्पेंस है कि सर स्लॉट बुकिंग कब से शुरू होगा, क्योंकि डेट जो आपकी एक्सटेंड हुई है, जो आपकी एग्जाम डेट बढ़ी है वो भी कोई बहुत लंबी नहीं बढ़ी। और सबसे बड़ा बच्चों के दिमाग में अभी भी एक कंफ्यूजन है कि इस बार हमारी कट ऑफ लगभग क्या रहेगी, सेफ स्कोर हमारा लगभग क्या रहेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे जो डाउट हैं थोड़ी सी देर में ही सारे डाउट क्लियर कर देता हूं मैं साथियों। आपकी कट ऑफ लगभग क्या रहेगी, सेफ स्कोर, एकदम एग्जैक्ट सेफ स्कोर आपको क्या करना है, और एग्जाम डेट आपकी क्या रहेगी, इसके साथ साथ आपका स्लॉट बुकिंग कब से होगा। तो सबसे पहले तो जिन बच्चों को ये मन में वहम है कि सर अभी जो है टाइम हमको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा एसएससी में तैयारी करने का, तो वो गलत फहमी से बाहर निकल जाना। वैकेंसी को लेकर के जो बच्चे परेशान हैं कि जी वैकेंसी कितनी बढ़ेंगी, कैसे बढ़ेंगी, तो भाई वैकेंसी को लेकर के भी नहीं घबराना है, ठीक है। सबसे अहम चीज क्या है इस समय पे एसएससी जीडी में, देखो सभी बच्चे ध्यान से समझ लेना। एसएससी जीडी, ठीक है, एसएससी जीडी 2026 भर्ती में हमारा जो एग्जाम डेट है सबको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। हालांकि मैं आपको पहले भी बताया हूं एग्जाम डेट को लेकर के। जो हमारी एग्जाम डेट है पहले जो इन्होंने डिसाइड की थी वो की थी 23 फरवरी से इन्होंने एग्जाम बताई थी टेंटेटिव, जो कि आप सबको पता है ये तो अब होनी नहीं है। 23 फरवरी को होनी नहीं है। उसका मेन रीजन क्योंकि हमारा स्लॉट बुकिंग, क्या साथियों, स्लॉट बुकिंग का जो प्रोसेस है वो अब जरूरी कर दिया गया है। जरूरी क्यों कर दिया गया है स्लॉट बुकिंग का? अभी बहुत सौ को ये भी लग रहा हो सकता है बगैर स्लॉट बुकिंग करे सीधे एडमिट कार्ड आ जाए। स्लॉट बुकिंग निश्चित कर दिया गया है कि भाई अब एसएससी की जितनी भी हमारी परीक्षाएं होंगी सभी में आप देखो स्लॉट बुकिंग करी जाएगी। स्लॉट बुकिंग से क्या फायदा होता है, जैसे हैं तो आप एमपी के और एग्जाम सिटी आपकी आ गई तेलंगाना, ठीक है। तो बच्चे को क्या प्रॉब्लम होती थी, एमपी से तेलंगाना जा रहा है, 10-12 हज़ार रुपये खर्च क्या रहा है किसमें, एग्जाम में, तो वो समस्या नहीं है। स्लॉट बुकिंग से सबसे बड़ा फायदा बस ये है कि जी स्लॉट बुकिंग होगी तो बच्चा जो है अपने नियर बाई सेंटर पे जा पाएगा जहां उसे अच्छा सही तरीके से लग रहा हो कि भाई मैं यहां जा सकता हूं, ठीक है। इससे कई सारे फायदे हो रहे हैं। मान के चलो एक बच्चा जो है तो यूपी का और वो मान के चलो राजस्थान में वो जॉब कर रहा है, तो वो अपनी जॉब करने के साथ साथ राजस्थान में रह रहा है तो वहीं पे सेंटर डाल सकता है और वहीं फिर जो है वो अपना स्लॉट बुकिंग कर सकता है, ठीक है। तो स्लॉट बुकिंग तो होना जरूरी है, जिसके लिए आप देख रहे हैं 23 फरवरी का मतलब 14 फरवरी हो गई लेकिन किसी भी प्रकार का कोई अपडेट नहीं हुआ। तो ये 23 फरवरी एग्जाम डेट आपकी खत्म, और जो आपकी नई एग्जाम डेट है वो भी मैं आपको बता देता हूं। और स्लॉट बुकिंग कब से है वो भी ध्यान से सुन लेना सभी बच्चे, क्योंकि स्लॉट बुकिंग को लेकर के लगातार मन में कंफ्यूजन रहता है। देखो 8 मार्च 2026 से आपकी परीक्षा तय होगी, ठीक है। इसके लिए जो स्लॉट बुकिंग होगा, ठीक है, ये हमारा ध्यान रखना आपका 25 फरवरी 2026 से आपका स्लॉट बुकिंग शुरू हो रहा है। तो इसके लिए आपको स्लॉट बुकिंग करना होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इधर उधर घुमाने की कोई ज़रूरत है नहीं, बात को सीधा सीधा मैं समझाऊं अगर आपसे बात करूं तो स्लॉट बुकिंग आपका 25 फरवरी 2026 से शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बात याद रखना, एग्जाम डेट तो आपकी होगी कंफर्म। अभी भी बहुत से बच्चे इस बहम में रहेंगे कि जी हमारी जो एग्जाम है वो मार्च में नहीं लगेगी, अपनी तरफ से बोल रहे हैं आप अप्रैल में लगेगी या मई की तरफ गई। बहुत से ऐसा सोचेंगे अभी कि अब तो हो गए मजे नहीं हुए। जिनकी तैयारी अच्छी है उनकी अच्छी है, जिन्होंने तैयारी नहीं करी उनको 1 महीने की बजाय 2 महीने भी मिल जाए तो अभी अब वो कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एसएससी जीडी का जो इस समय माहौल है कट ऑफ का वो बहुत भयंकर लेवल का है। कैसे, मैं आपको एक बार यहां दिखा दे रहा हूं। जैसे कि 2018 से लेकर के 2026 तक का ये रिकॉर्ड है। वैकेंसियों को लेकर के भी सबसे कम वैकेंसी आपकी कई बार आई हैं, यहां देख लो, ये 25,271 ये आई थी और ये 25,487 ये आई है। तो वैकेंसियों को लेकर के बस यहां पर नहीं बढ़ी, नहीं था सबे हमेशा वैकेंसी बढ़ी है और 45,000 से ऊपर की ही भर्ती हुई है एसएससी में।
तो आपकी जो ये भर्ती है इसमें वैकेंसी है हमारी 25,487। ये वैकेंसी कभी भी आप देखना, कभी भी किसी भी वक्त इसका नोटिस जारी हो जाएगा 48,000 भर्ती के लिए। और 48,000 भर्ती पर अब आप एक चीज समझना, ये हमारी यहां पर 25,000 अगर 487 पोस्ट है तो अपनी कट ऑफ को जरा एनालिसिस कर लो। असम राइफल की कितने पे गई है? 149, बीएसएफ 149, सीआईएसएफ 154, सीआईएसएफ 139, है ना। यूआर में है, बॉर्डर की है, जनरल एरिया की है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, थोड़ा ध्यान से देखो, क्या किसी में आपको कोई दिख रहा है 140 से नीचे कट ऑफ? नहीं दिख रहा। एससी और एसटी की तो चलो बात मान लेते हैं कि एससी में जरूर जो है यहां पर आप देखोगे, यहां पर ये तो है, हाँ जी, इसमें तो आप देख सकते हो। नहीं तो भाई साहब 140 से नीचे कोई बात नहीं बन रही है किसी में भी। मतलब 140 नंबर लाना कितना टफ होगा। ये देखो ये देखो 2024-25 की कट ऑफ है 146, 145, 151, 156, मतलब कोई भी कट ऑफ आपकी ऐसी नहीं जो 140 से नीचे हो। और 140 नंबर लाने के लिए हमारा स्कोर जो होना चाहिए 70 क्वेश्चन का हो, तब जाकर के हमारा क्या होगा, तब जाकर के हम 140 नंबर लाएंगे। और किसमें से भाई, ये भी हमको पता है ना, देखना मेरी बात को ध्यान से, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमको एग्जाम से पहले पता होना चाहिए। 140 तो मैंने लिखा है, 140 तो मैंने लिखा नहीं, तो 146, 145 से शुरू हो रहा है। 70 क्वेश्चन का मतलब है जैसे हिंदी या इंग्लिश है हमारे पास में विषय, हमारे पास में मैथ्स है, हमारे पास में रीजनिंग है, हमारे पास में जीके जीएस है। तो हिंदी इंग्लिश में ध्यान रखना सभी साथी, इसको थोड़ा देखें। हिंदी और इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, मैथ्स के 20 क्वेश्चन। अब आप मुझे एक बात बताओ, 80 तो टोटली क्वेश्चन है, 80 में से 70 क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? जबकि जीके जीएस में तो 8 ही क्वेश्चन हो पाते हैं, क्योंकि इसका तो और छोर भी नहीं है। तो इतना हाई जो हम कट ऑफ बनाए अपना, किस तरीके से बनाए, तो उसका यही तरीका है, हिंदी और इंग्लिश पे फुल कमांड होनी चाहिए, ध्यान से देख लो इस चीज को। और मैथ्स पे फुल कमांड होनी चाहिए, 20 में से 20, रीजनिंग में 20 में से 20। जब हम यहां से 60 क्वेश्चन करके आते हैं, यहां से 60 क्वेश्चन करके आते हैं, तब आप 10 नंबर यहां से निकालोगे। कहां से? जीके जीएस से। और ये कट ऑफ मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, ये पहले ही देख लो, हालत खराब रहती है। एससी एसटी ये भी देख लो, ओबीसी एससी एसटी वाले भाई भी, किसी की भी कट ऑफ देख लो, खतरनाक लेवल पर रहती है। तो हमारी जो सिलेक्शन होगा 70 क्वेश्चन के आसपास पे होगा। तो अब आप एक चीज सोच के देखो कि 70 क्वेश्चन हल करने के लिए इनमें से तो पूरे 20 में से 20 चाहिए। जीके में आप 10 नंबर लाओ या 8 नंबर लाओ, उसके बाद ईश्वर से काम ना करो कि तुम्हें नॉर्मलाइजेशन मिल जाए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, ये डिमोटिवेट करने वाली बात नहीं है। एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेने का मतलब है सबसे जबरदस्त कंपटीशन को फाइट करना। यूपी पुलिस में आप कट ऑफ देखोगे, इतनी भयंकर कट ऑफ किसी की नहीं जाती। यूपी पुलिस में देख लो, ध्यान से मेरी बात को समझना, यूपी पुलिस में देख लो आप भाई साहब, 300 में से, ठीक है, 300 में से आपकी जो कट ऑफ है 300 में से 225 पे लास्ट हो जाती है जनरल की, है ना। दिल्ली पुलिस की बात करें, सिपाही की या किसी की भी कर लो, दिल्ली पुलिस में भी आपका 100 में से 75 पे लास्ट हो जाता है। लेकिन ये एसएससी जीडी है, सबसे भयंकर खेल इसमें होता है। 160 में से देखो 150, 140, 140, 151, ये स्कोर हमको लाना पड़ता है एसएससी जीडी में। तो इसलिए मैं सदैव एक ही बात कहता हूं कि आप जो है किसी भी एरिया से हो, कहीं से भी हो, हमको टारगेट रखना है कि सब्जेक्ट तो हमारे जैसे हिंदी और इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है, इनमें आपको 60 में से 60 क्वेश्चन करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है। वो बात अलग है कि आप अगर ये सोच के चल लो कि भाई इनमें से हिंदी में से मेरे ज्यादा नहीं है, 17 हो जाएं, सब में से 17 हो जाएं, 17 51 क्वेश्चन करने के बाद जीके में अगर जीएस में आप सोच रहे हो तो क्या नंबर ले आओगे? लास्ट खींच के 12 नंबर। 51 में अगर 12 जोड़ोगे, 2 और 1 3, 5 और 1 6, 63 का मतलब हो गया 126, है क्या नहीं?
63 का मतलब हो गया 126। भाई साहब 126 पे तो दूर दूर तक कुछ ना है, लेकिन हाँ यहाँ पे एक चीज हो जाएगी क्या, जब अगर वास्तव में आप 63 क्वेश्चन करके आओगे तो आपको एक बढ़िया फायदा ये मिल जाएगा कि आपको नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन भी कितने का मिलेगा, 10 नंबर का मिल जाएगा, 15 का मिल जाएगा। 15 का भी लगाओगे तो भी आपको कितने बैठ रहे, 6 और 5 11, 2 और 1 3 और 1 2 और 1 3 और 1 4, 141 के आसपास ही बैठेंगे फिर आपके। तो कुल मिला के ये है, इस चीज को ध्यान रखें सभी साथी। कट ऑफ भयंकर रहेगी, तैयारी अभी से करते रहो, टाइम जो भी है जैसा भी है उसमें लगातार ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाते रहो सभी साथी, ठीक है भाई। ये डिमोटिवेशन नहीं है, ये एग्जैक्ट कंपटीशन से आपको परिचय कराने का मेरा काम है। मैंने एग्जैक्ट परिचय कराया है आपको कि आपका वास्तव में समय क्या रहता है कंपटीशन। जय हिंद, जय भारत साथियों।